वहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो कैरोप्रैक्टर की बहुत से आजकल सेशन हो रहे हैं और बहुत से मरीज हमारे पास भी आते हैं जो आकर हमें बताते हैं कि हमने कैरोप्रैक्टर करवाई है, कैरोप्रैक्टर के पास गए थे, मेरी कमर में दर्द था, स्पाइन का प्रॉब्लम था, डिस्क बल्ज हो चुकी थी, हर्निएटेड हो चुकी हुई थी, कुछ भी था, स्टीनोसिस हो चुका था, तो वो कहते जी आए जी सेशन करवाए जी आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पास अभी तक जो है वो पेशेंट कहते हैं कि हमने 10 से 15 सेशन तक करवा लिए हैं लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ और उनके जो स्टीनोसिस डिस्क बल्ज हुई है वहीं की वहीं है। अब मुझे किसी चीज पर कोई एतराज नहीं है लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि आप कम से कम पहले जब भी पैसे लगाने लगते हैं उस वक्त सोच लिया करें कि क्या यह सही हो सकता है या नहीं। कैरोप्रैक्टर क्या है कि जो आपने देखा होगा कि कड़ाके निकालते हैं, किसी की गर्दन के कड़ाके निकाल रहे होते हैं या कमर के कड़ाके निकाल रहे होते हैं, उसको टेढ़ा करके ऐसे कड़ाके निकालते हैं। हम गांव में रहते हैं तो डेरे पर हमारे एक बंदा था, हमारा मुलाजिम था, वो बड़ा लंबा चौड़ा सा था। तो हम काम करते करते जब थक जाते थे, कॉलेज से गए जब ऐसे होते थे थका, हम उसको क्या बस उसका नाम क्या लूं, उन्होंने क्या हम उसे कहना था कि यार पकड़ना, उस वो हमें ऐसे पकड़ता था, गले लगाता था, गले लगा के थोड़ा सा ऊपर करे, वो ऐसे करता था, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में से पूरे कड़ाके निकल जाते थे और हम वक्ती तौर पर रिलैक्स हो जाते थे। लेकिन यह नहीं होता था कि पूरी जिंदगी के लिए रिलैक्स हो गए, बार बार फिर दोबारा चंद दिनों के बाद रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो जाती थी क्योंकि सफर करना, कॉलेज में जाना, बैठना, ट्यूशन, ये सारा कुछ होता था। अब इसको आम मिसाल से समझ लें कि आप उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं, मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालते होंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा निकालते हैं, कुछ कम निकालते हैं। क्या आपने उंगली का कड़ाका निकाला, ये निकाला कड़ाका निकला, ये क्या पूरी जिंदगी के लिए अब मुझे ये कड़ाका निकाला है, मुझे मेरी उंगली रिलैक्स हो गई, कड़ाका मैंने निकाला, मेरी उंगली रिलैक्स हो गई, ये उंगली रिलैक्स हो गई, आप देख ले बिल्कुल बेहतरीन है। यही कुछ कैरोप्रैक्टर करते हैं कि आप गए, उन्होंने कड़ाके निकाले, उसी वक्त आपको कहते हैं चलो जी, आप कहते वाह बड़ा सुकून आ गया जी, मैं सही चल रहा हूं, अच्छा टांगों में खिंचाव, नहीं जी अब तो नहीं है। लेकिन 3 से 4-5 दिन गुजरते हैं क्योंकि अंदर बीमारी चल रही होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसकी वजह से 4-5 दिन चलते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वही कड़ाका निकालने की जरूरत पड़ती है। क्या आप उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं तो एक दफा निकाले क्या 4-5 दिन के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है आपको? मुझे तो पड़ती है, आपको पता नहीं पड़ती हो कि ना पड़ती हो, पड़ती है। और कुछ लोगों को कभी कड़ाके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कड़ाके होते क्यों हैं? जब बच्चा है, आप ये देखें कि वो बच्चा गिरा, उसका घुटना भी यूं करके मुड़ जाता है। कभी हुआ ऐसा कि खड़ा हो तो उसने कहा ओए मुझे सीधा ना करना, क्यों मेरे मसल फट गए हैं? कभी बच्चे ने कहा नहीं। क्यों? इस वजह से कि उसके गोश्त के अंदर, पट्ठों के अंदर अभी नरमी होती है, ग्रीस होती है, लचकदार होते हैं। लेकिन बड़ा आदमी, उसका पांव स्लिप हुआ, ऐसे ही हुआ अभी, उसके बाद ओ सीधा ना करना, क्यों मेरे जी पट्टे फट गए ने। क्यों फट गए? इसलिए कि उनके अंदर अब लचक नहीं है, ग्रीस नहीं है उनके अंदर। ब्रादर बात यह है कि जिसकी भी रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो रही होती है उसके अंदर ग्रीस, लचक, पानी खत्म हो रहा होता है और कड़ाके निकालने से यह ठीक नहीं होता। आपका पैसा जाय होता है, आप अपना पैसा जाय मत करें। उंगलियों को कड़ाकों से ही देख लें कि कितनी दफा होता है, ठीक है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, डिस्क बल्ज हुई, या करवा लें, उससे आराम आ जाएगा, लेकिन कड़ाकों से कभी आराम नहीं आता। मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई पेशेंट वो ये जरूर कहेगा मुझे जी कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन ठीक कभी नहीं होता। क्योंकि जो अंदर आपके डिहाइड्रेशन हो चुकी है, जो स्टीनोसिस हो चुका हुआ है, वो कभी भी कड़ाके निकालने से ठीक नहीं होता, वो हमेशा मेडिसिन खाने से या ऑपरेशन करवाने से ठीक होगा। ऑपरेशन से मेरी कोई नहीं, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद लोग ठीक होते हैं, लेकिन ये जो कड़ाकों वाला सिलसिला है ना, ये अपनी समझ से बाहर है। मुझे कोई माइका लाल मरीज अभी तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने कड़ाके निकलवाए थे, मेरी डिस्क ठीक है, स्टीनोसिस ठीक है, डिजनरेशन जो है वो ठीक हो गई, डेसिकेशन ठीक हो गई, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। बहरहाल अपना और अपने अजीज़ो कारम का ख्याल रखें, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले सोच लिया करें। अल्लाह हाफिज।